उन्हें बता के मैं परेशान नहीं करना चाहता था। पिछले 2 घंटों में उनकी कंडीशन डिटोरिएट कर रही है एंड दिस इज नॉट गुड। आप प्लीज बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे कहा था मैं यहाँ पर हूँ। डॉक्टर साहब, आपने जो अंदर कहा वो जो मैंने सुना वो मैंने गलत सुन लिया ना? नायरा की तबीयत, उसकी रिपोर्ट सब ठीक है ना? आई एम सॉरी, पर मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। जो मैंने कहा वही सच था। शादी कल सुबह की फिक्स किया है ना आपने? मेरी मानो तो अभी कर लो। क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाहते हैं आप? क्लियरली बताइए प्लीज। मिस्टर कार्तिक, आप जानते हैं मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। कल क्या होगा कोई नहीं कह सकता, इसलिए जो करना है आज ही कर लीजिए। कल किसी भी हाल में सर्जरी करना होगा। ऑल द बेस्ट। भाभी भूल ना जाए इसलिए हम लोग ने कचौड़ी की रेसिपी लिखवा के रखी है। अरे आप लोगों ने मान भी लिया, हम तो जोक कर रहे थे। हम भाभी को कुछ भी भूलने नहीं देंगे। ये देखिए क्या बनाया हम लोग ने उनके लिए। भाभी हो भाभी, नायरा भाभी, ना सोचो ये जरा भी कि भूलोगी तुम हमको, ना होने देंगे हम ये प्रॉमिस करते हैं तुमको। ओ फेवरेट ऐप हमारी, डोंट थिंक अबाउट द बीमारी, हम पड़ेंगे उससे भारी। हमने अच्छा बनाया ना? वाह डूड, तुम लोग तो बहुत क्रिएटिव और बहुत थॉटफुल भी हो। कभी कभी हम बड़े हार मान जाते हैं, लेकिन बच्चे अपने भोलेपन में कोई ऐसी राह दिखा देते हैं जो हम बड़े कभी सोच भी नहीं सकते। स्पेशली जब बच्चे इतने स्मार्ट हो जैसे मेरे दोनों भाई। जैसा वीडियो तुम दोनों ने बनाया, क्या वैसा हम भी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल दादी। हम चाहते थे कि हम सब अपनी शुभकामनाएं नायरा के लिए रिकॉर्ड कर दें। वाह माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम सब करेंगे, है ना? शुरू किससे करें? माँ जी से। नहीं, पहले नैतिक जी। मैं क्या कहूँगा? कैमरा ऑन हो रहा है अंकल, जल्दी से सोच लीजिए। जी कितनी गंदी लग रही हूँ मैं। चेहरा देखो कैसा हो गया है। भगवान जी का भी नाम पता नहीं क्या करना। बीमारी में इंसान को बुरा लगवाना जरूरी है क्या? अच्छा भी तो लग सकता है ना। कल शादी है मेरी और आज ये कार्तिक देखेगा तो पता नहीं क्या कहेगा। अब क्या मार के मानोगी? वही कहेगा जो हमेशा कहता है, जो प्यार करता है वो चेहरा नहीं देखता। कल अगर ये चेहरा बदल भी गया ना, तो रहूंगी तो मैं वही नायरा ना, कार्तिक की नायरा। प्रिंसेस, तुम तो जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। मेरे दिल का टुकड़ा हो, मेरी जान हो तुम, मेरी फाइटर बेटी हो तुम। मुझे तुम पर गुमान है, अभिमान है तुम पर। मैं बहुत लकी हूं कि भगवान ने मुझे तुम्हारे पापा बनने के लिए चुना। I love you बेटा, and I'm so proud of you. ग्रेट, अब दादी। नायरा हम क्या कहें तुमसे? तुम सबसे अलग हो और हमारा जो रिश्ता है तुम्हारे साथ वो भी अलग है। तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए ठीक होके आना है। हमारे किट्टू की तो जान हो तुम और इस घर की शान, और ये बात ना हम भूलेंगे ना तुम्हें कभी भूलने देंगे। ओए 007, ये नाम याद है तुझे?
तुझे अगर तुझे ये नाम याद है ना तो तू कुछ नहीं भूल सकती। बचपन से जानता हूँ तुझे, तुझे तब भी सब कुछ याद रहता था और अब भी सब कुछ याद रहेगा। इसके हिस्से की ना बचपन में मैंने जेली खा ली थी, आज तक याद है इसे। हाँ बिटिया रानी, ये रिश्ते नाते कोई आदत थोड़ी होते हैं जो छूट जाए। ये तो एहसास है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। नायरा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, जानती हो क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में तुम ही हो जो मुझे डांट सकती हो। अपने ससुर को कोई डांटता है क्या? फादर इन लॉ को कोई डांटता है? पर इट्स ओके। नायरा, अगर भूलना है ना तो सिर्फ उतना भूलना है जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए I'm सॉरी। लेकिन सिर्फ इतना करना, अपनी माँ को मत भूलना अपनी माँ को। और हम तुम्हें भूलने ही नहीं देंगे, हम हमेशा तुम्हारे सामने रहेंगे और हमेशा याद दिलाते रहेंगे। हाँ, नए सिरे से याद आएंगे सब, उसमें क्या है? हाँ? हम सब श्योर हैं नायरा कि तुम कुछ भी नहीं भूलोगी। फिर भी तुम्हें याद दिलाते रहने के लिए ये एक छोटा सा वीडियो। तो ये थी आपकी बिग बिग फैमिली। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून। चल अब इसको लैपटॉप में ट्रांसफर कर देते हैं सेफ्टी के लिए। यस, जस्ट इन केस भाभी सच में। ऐसे कैसे भूलेगी मेरी प्रिंसेस? अपने पापा को कैसे भूल सकती है ना नक्श? ऐसे कैसे भूल सकती है वो? नहीं पापा, बहुत यादें जुड़ी है हमारी, और स्पेशली हम दोनों की। जब हम केप टाउन में थे ना और आप कृष्णा चले जाते थे, तब मैं, नायरा और मम्मा सब साथ साथ में रहते थे, साथ में शरारतें करते थे, साथ में मार्स पैलेस बनाते थे, और मैं उसके बाल भी बिगाड़ देता था। वो ये सब नहीं भूल सकती पापा, हम उसे भूलने नहीं देंगे ये सब। नक्श नहीं भूलेगी वो कुछ। हाँ नक्श, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। यादें जो पुरानी होती हैं, क्योंकि हम उन्हें बार बार दोहराते हैं तो वो पक्की हो जाती है। लेकिन रीसेंट इंसिडेंट्स यानी कि नई यादें, उन्हें रिटेन करना मुश्किल होता है, इसीलिए इंसान सबसे पहले वही भूलता है। तो आप दोनों सबसे ज्यादा सेफ हैं। नायरा आप दोनों को कभी नहीं भूल पाएगी। सबसे ज्यादा अगर किसी को डर लग रहा है कि नायरा उसे भूल जाएगी तो वो है वो है हम। क्योंकि इन 3-4 सालों में जो गहरा रिश्ता नायरा से हमारा हुआ है, अगर वो उसे भूल जाएगी तो हम कैसे जिएंगे नक्श? भाभी हमें भी भूल सकती है। नहीं बेटा, भूलेगी कैसे? भूलेंगे तो हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम एक इंसान है और एक शक्ल है। तुम दोनों तो दो लोग और एक ही शक्ल है, तो इम्पैक्ट ही डबल है। नॉट अ चांस भूलने का। ज्यादा से ज्यादा वो ये भूल सकती है कि तुम दोनों में से और कुछ कौन। बस हम बड़े हो गए ताईमा, हम सब समझते हैं, आप हमें बहला नहीं सकती। नहीं बेटा, बहला नहीं रहे हैं, होप दे रहे हैं। अगर हम साथ मिलके प्रे करें ना तो उसका असर होता ही होता है। नायरा का वीडियो कॉल है, आप लोग अपने आप को संभाल लीजिए प्लीज। नायरा, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं माँ, सॉरी। आप लोग सो गए थे क्या? मैंने डिस्टर्ब किया? नहीं, हम लोग बस गप्पे मारे, चाय वाय पी रहे। देखो पर तुमने अभी इस वक्त कैसे फोन कर लिया? सब ठीक है ना? डॉक्टर आए थे अभी कुछ टेस्ट करने। क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक है, दवाइयाँ असर कर रही है। मैं तो बहुत डरी हुई थी, अभी भी डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा, पर कार्तिक है, उसने समझाया मुझे कि मैं सर्जरी के बारे में ना सोचूं, सिर्फ शादी के बारे में सोचूं। अच्छा आइडिया है ना? मैं अब यही करूंगी, बस शादी के बारे में सोचूंगी और उसके बाद फुल स्टॉप, पिक्चर दी एंड।
अच्छा भाभी कहाँ है? उन्हें फोन दीजिए ना 1 मिनट। कीर्ति, भाभी मेरी शादी के लिए कुछ अच्छा सा ड्रेस अरेंज कर दीजिएगा ना। नायरा, वरमाला किन फूलों की बनाई जाए? गेंदे की, गुलाब की या फिर गोभी के फूल की? भाई नक्श देखो तुम प्लीज ये हमारी होने वाली बहू को परेशान मत करो। स्टॉप इट। सॉरी। तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? हाँ प्रिंसेस, तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं पापा, इस छोटी सी जगह पे और क्या कुछ करेंगे? तुम बस घर आ जाओ बेटा, फिर जोरदार जश्न मनाएंगे। हाँ भाभी, ग्रैंड रिसेप्शन। पता है कार्तिक ने जो एक्सरसाइज बताई है ना, वो काम कर रही है। जैसे ही मेरा ध्यान क्लॉक पे जाता है, मैं शादी के बारे में सोचने लग जाती हूँ कि ठीक होके मैं सीधा अपने घर जाऊँ, अपनी फैमिली के पास, आप सबके पास, अपने कार्तिक के पास। आप जानते हैं मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। कल क्या होगा कोई नहीं कह सकता, इसलिए जो करना है आज ही करना। बंद करो ये प्लानिंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सुना ना आप सबने? हम अभी के अभी शादी करने वाले हैं आज, और वो अभी तुम चलो उठो। हम अभी के अभी शादी करने वाले। हुआ क्या? तुम बताओ तो सही। कुछ नहीं हुआ, बस तुम मेरे साथ चलो। तुम चलो नायरा, तुम चलो, मुझे अभी शादी करनी है मुझे। पर क्यों कार्तिक, अभी क्यों? तुम कल तक वेट नहीं कर सकते क्या? एक चीज मांगी है तुमसे, बस वो भी तुम ठीक से नहीं कर रहे। आई हेट यू कार्तिक। मैं नहीं कर सकता, मैं से उसकी स्माइल, उसकी उम्मीद नहीं छीन सकता। शादी तो मैं टूट रहा हूं कृष्णा जी। अब कल शादी, सर्जरी, सब आपके हाथ में। आपको सौंप दिया है सब कुछ, आप संभालिए। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये देखिए कार्तिक भी आ गया है। क्या बात है, आप लोग सोए नहीं अभी तक? बस हम लोग कल की शादी की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा कार्तिक, ये बताओ तुम्हें शादी के लिए कपड़े चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी भी शादी है। एक्चुअली कोई भाव नहीं दे रहा है ना, इसलिए। पर कोई बात नहीं नायरा, तुम लोगों से कह देना कि तुम्हारा दूल्हा भी अच्छा लगना चाहिए, उसके लिए भी कपड़े वपड़े ले ले। हाँ भाभी, कार्तिक के लिए भी कुछ अच्छा सा ले आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसकी वजह से मेरे शादी के फोटोज खराब हो। किसी को नींद नहीं आ रही ना? सोचा था सब साथ रहेंगे तो हिम्मत मिलेगी। नींद तो किसी को भी नहीं आएगी सुहासिनी जी, बार बार ध्यान उसी तरफ जा रहा है। वो कहते हैं ना, लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हेन यू प्लानिंग अदर थिंग्स। हम तो कुछ और ही सपने देख रहे होते हैं और जिंदगी कुछ और ही खेल खेल जाती है। पर फिर भी उम्मीद ना छोड़ना, जिंदगी जीते रहना, कोशिश करते रहना, यही तो तरीका है इसे पार पाने का। हाँ, और ये सीखने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, हमारे आसपास ही होती है ऐसी मिसालें, जैसे कि नायरा और कार्तिक।
जिस तरह से वो लड़ रहे हैं ना हालात से, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। अब हम सब अंताक्षरी खेले? क्या? यादों की अंताक्षरी मैं शुरू करता हूँ, आप समझ जाएंगे। नायरा इत्तू सी थी जब पहली बार मैंने उसे गोद में लिया था। डॉल से भी ज्यादा छोटी थी वो। बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश था कि मेरी बहन आई है। मेरे लिए तो वो पल सबसे ज्यादा कीमती है जब एक दिन हम तीनों पीढ़ियां एक साथ रसोई में खड़े हुए थे। मैं, अक्षरा और नायरा बिटिया। उस दिन से पता नहीं एक अलग ही रिश्ता जुड़ गया बिटिया रानी से। कल जब सर्जरी के बाद नायरा बाहर निकले तो मेरे बेटे से सिर्फ इतना कहे कि मुझे अपने घर लेकर चलो। मेंढा वरना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। सबसे अच्छी याद यही होगी मेरी। बस सही कह रही हो स्वर्णा, आज के बाद हम सब की सबसे अच्छी याद यही होगी। आपने शादी कल सुबह की फिक्स किया ना, मेरी मानो अभी करो। घर पे भी नहीं बता सकता, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। कार्तिक कहाँ गया इस वक्त? बहुत परेशान भी लग रहा था। पता नहीं क्या सोचे जा रहा है। क्या करूं? नायरा की मांग भर दूं आज। पर वो पूछेगी तो क्या बताऊंगा? कल तक का वेट क्यों नहीं कर रहा हूं? पूछेगी तो जरूर। मुझे वेट करना होगा। कल तक का वेट करना होगा मुझे। और तुम्हें ठीक होना होगा नायरा। मेरे लिए कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, कुछ नहीं। नायरा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर इतनी देर से एक्टिंग कर रही हूँ सोने की, लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। और अब तो लेटा भी नहीं जा रहा है। डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मेरे डॉक्टर तो तुम ही हो ना। तुम ही हो डॉक्टर, तुम ही हो लवर, तुम ही हो बॉयफ्रेंड, तुम ही होने वाले हस्बैंड। प्लॉट का ज्यादा असर हो गया लगता है। सिंगर बन गई तुम तो। जी नहीं, बहुत बोर हो रही हूँ। मुझे अभी भी रियलाइज हुआ ये हॉस्पिटल ना बहुत ही बोरिंग जगह है। अच्छा हो तो इस बात पे तो ऑफेंस लूंगा मैं। मेरे होते हुए तुम्हें बोर हो रहा है? अब तो आगे पूरी जिंदगी बितानी है साथ में, अभी से बोर हो रहा है? तुम भी तो मुझे एंटरटेन करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ करो ना। तुम्हें आराम की जरूरत है नायरा। तुम सो जाओ। देखो कितना बोर कर रहे हो तुम। मैं नहीं देख रही, आसपास कोई भी नहीं है। सुनो, सो जाओ ना प्लीज। मैं सुला दूं तुम्हें? अच्छा जी, बहुत संत बन रहे हो ना तुम। देखना मैं भी फिर बन जाऊंगी सन्यासन। शादी के बाद आए ना मेरे पास तो फिर बताऊंगी तुम्हें। शादी के बाद तो सर्जरी है ना। गुड नाइट। सॉरी नायरा, क्या करूं? अपने डर पे काबू नहीं कर पा रहा। शायद इसलिए तुम्हें अपसेट कर दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है।